उत्तराखंड सरकार लगातार प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के कुछ विद्यालय अभी भी दिखाया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से ध्यान न देने की वजह से सुविधाओं से कोसों दूर हैं, जिसकी हकीकत टिहरी जिले से सामने आई है। रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि तस्वीरें अपनी हकीकत कहने के लिए काफी है। उत्तराखंड में प्रारंभिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन विद्यालयों को कंप्यूटर लैब, फर्नीचर जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। लेकिन अगर ऐसे में विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भवन ही ना हो, तो ऐसी स्मार्ट क्लास चलाने का फायदा क्या? दरअसल मामला टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक स्थित रापरवी सिलुड़ी बासर का है, जहां पर हालात इतने खस्ताहाल हैं कि बच्चों को मजबूरन कड़ी धूप और बरसात में बाहर बैठना पड़ता है। वहीं बच्चों से पूछे जाने पर बच्चों ने कहा, हमें इस जर्जर स्कूल में डर लगता है, जिस कारण हम अपनी पढ़ाई मंदिर के बाहर कर रहे हैं। हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बने। और पुराने स्कूल में क्यों नहीं रहते हैं आप? वहाँ पे बहुत खतरा है बिल्डिंग टूटने का। वहाँ पे नीचे पे बहुत खतरा है। क्यों है खतरा? स्कूल टूटने का। अच्छा, कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ बाहर? बहुत दिनों से। अच्छा, बहुत दिनों। बारिश में कहाँ बैठते हो? बस में यही। हमें स्कूल में बैठने में डर लगता है, हमारी स्कूल की बिल्डिंग टूटने वाली है। वही विद्यालय के प्रधानाचार्य का कहना है कि विद्यालय का निर्माण 2001 में हुआ था। 2018 में विद्यालय क्षतिग्रस्त हो गया था। इस संबंध में एसएमसी की ओर से 3 बार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 32 लाख का एस्टीमेट बनकर तैयार हो रखा है, लेकिन अब तक शासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो हमारी बिल्डिंग है बहुत ही जीर्ण हालत में है, तो बच्चों के साथ काफ़ी कठिनाई होती है यहाँ पढ़ाने में भी, क्योंकि यहाँ टीन शेड में पढ़ना पड़ रहा है बच्चों को। बिल्डिंग में नहीं है, उतनी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को असुविधा बहुत हो रही है। यहाँ से बाथरूम जाने में कभी बरसात हो गई तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ये सब बड़ी काफ़ी दिक्कतें आ रही है बच्चों के लिए। लगभग सरकार को आपने कुछ भेजा इस संबंध में? सरकार को विगत 4-5 वर्ष हो चुके हैं। हम प्रस्ताव एसएमसी के द्वारा भेज चुके हैं, अपने विभाग को भी और अन्य डिपार्टमेंट को भी। वही मामले में ग्राम प्रधान अनीता देवी ने बताया कि विद्यालय की खस्ता हालत स्थिति को लेकर कई बार विभाग को अवगत किया गया, लेकिन आज तक विभाग और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मेरे द्वारा बहुत सारे प्रमाणित यहाँ से चले गए हैं। कम से कम यहाँ पे 3-4 मेरे तरफ से ये प्रमाणित चले गए हैं, और हमने ये अखबार में भी यही चीज़ भेज रखी है कि हमारे बच्चों के लिए यहाँ बहुत नुकसान है। यहाँ हमारा स्कूल बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो अब बिल्कुल भी बैठने के उसमें नहीं है बच्चों के लिए। और ज़्यादातर बरसात में बच्चे यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं बच्चे। और मेन यहाँ का फर्श भी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नीचे भी बिल्कुल टूट रखा है, और छत इसकी बिल्कुल पानी चू रही है। बच्चे जो बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते इसमें। ग्रामीणों का कहना है कि हम इस संबंध में सरकार को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन 2018 से आज तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सरकार से मांग मंजूर कर रखी है और सरकार ने हमारी कोई सुनाई नहीं की, इसलिए हमारे बच्चे जो है मतलब बहुत परेशान हैं। और मतलब हम लोग जो है मतलब बच्चे यहाँ स्कूल के वजह से जो है मतलब वो क्षतिग्रस्त में आ रहा है स्कूल, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी हम लोगों की। बासर है, यह विद्यालय बहुत दिनों से ध्वस्त हो रखा है, इसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये बिल्डिंग बहुत खतरे में है। यहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे रहेंगे, बच्चों को जूझना पड़ता है। बारिश के दिन बच्चों को छुट्टी करना पड़ता है। मैं सरकार को विनती करता हूँ कि इस बिल्डिंग का शीघ्र ही कार्य शुरू करें। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लाखों रुपए की लागत से सरकारी विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाता है। पहले तो निर्माण के समय ही भवनों की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगते हैं, फिर जैसे तैसे स्कूल भवन का निर्माण पूरा होता है तो भवन ज्यादा समय तक टिकते नहीं। कहीं पर स्कूल भवन की दीवारों पर दरार आ जाती है, कहीं फर्श उखड़कर मिट्टी बाहर आती है। गडारा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय सिलुड़ी भवन का हाल सबके सामने है। यहाँ पर स्कूल भवन के कमरे और बरामदा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। देखने वाली बात होगी प्रशासन इसको लेकर कब तक कदम उठाता है। टिहरी से पंकज भट्ट, खबरें अभी तक।